होगे ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास भी बोलते हैं इसे। ये भगवान का ही मास है, ये जो मास है। और लेट बता रहा हूँ मैं, कल ख़त्म हो रहा है। 1 महीने का चल रहा था ये। और हम लोगों का इस अधिक मास में एक नियम था, प्रेम भक्ति चंद्रिका एक शास्त्र है, उससे हम लोग पूरा महीना हम लोगों ने इस पे कथा करी है, हर रोज एक श्लोक पे। तो आज भी श्लोक उच्चारण करके मैं कथा प्रारंभ करूंगा उसी ग्रंथ से, और फिर जनरल आप सबके लिए भी उसी में कथा करूंगा। हमें सारांश सुना दो ना, उसका क्या है? हाँ, ये सारा कथा के बीच में मैं आपको बताऊंगा। ये शास्त्र है प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जीव का सारा के यहाँ पे रह के एक मनुष्य को किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, और क्या क्या उसकी रुकावटें हैं। सबसे पहले मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है वो इसमें बताया गया प्रारंभ में। हम लोग यहाँ क्यों आए, हम क्यों ये मनुष्य बने, क्या पर्पस था। हम कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बस बच्चे पल जाएं, बड़े हो जाएं, बस ये हो जाए, बस घर बन जाए, बस सब ये सेट हो जाएं। पर इन सबको सेट करने के लिए हम नहीं आए थे। इन सबको सेट करने में हम खुद अपसेट हो गए हैं, क्योंकि अगर हम नहीं आते तब भी ये सारी सृष्टि चल रही थी। तो हर मनुष्य के भीतर एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए, अगर वो सोचेगा कि मैं क्यों आया, हम मनुष्य क्यों बने, ये प्रिविलेजेस जो हमें मिल रही हैं ये हमें क्यों मिल रही हैं। बाहर एक सड़क पे रिक्शा चलाता हुआ आदमी भी है, जिसको अगर हम बोलें कि थोड़ी देर कथा कीर्तन कर ले तो उतनी देर में उसकी कमाई इतनी कम हो जाएगी कि वो रात को सबको खाना नहीं खिला पाएगा। और हम लोगों के पास इतनी प्रिविलेज है कि हम एक एक सप्ताह की कथा हो, मास की कथा हो, तो भी वहाँ जाके बैठ के कथा सुन सकते हैं। तो ये क्यों प्रिविलेज हमें मिली, उसे नहीं मिली, और अगर हमें मिली तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। हमारा जो ये मनुष्य देह है, सबसे पहले ये क्यों प्राप्त हुआ हमें। कोई भी कार्य जो आज हम इस दुनिया में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आज नहीं, आप अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछना। आज हम इतनी भाग दौड़ में चल रहे हैं कि हमें अवसर ही नहीं है अपने आप से ये बात पूछने का कि क्यों मैं मनुष्य बन के आया, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आप बताना, सोचना कि अगर मैं नहीं होता तो क्या कमी पड़ रही थी। आज भारतवर्ष का आज़ादी दिवस है, क्या वो आज़ाद नहीं होता अगर मैं नहीं आता तो। क्या कमी पड़ रही थी ऐसी किसी को भी। अगर आप कहो कि नहीं ये सब बच्चे वगैरह इन्हें कौन देखता, तो आप नहीं आते तो वो बच्चे भी नहीं होते, तो जो आता उसके होते वो देखता, है ना। तो सब जीव जो यहाँ आए हैं, एक बात पहले बेस समझ लेना कि 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख, जिसको आज सारी मेडिकल साइंस भी मानती है और जितने वैज्ञानिक हैं वो सब मानते हैं। इन 84 लाख योनियों में से सारी योनियाँ सिवाय एक के 83,99,999 योनियाँ भोग योनियाँ हैं। भोग योनि मतलब वो कुछ भी करें उन्हें कोई पाप कर्म नहीं लगता, वो कुछ भी करें उन्हें कोई पुण्य नहीं लगता। वो पाप पुण्य से अलग है, वो केवल भोगने के लिए है। वो किसी जीव को मार के खा जाएं कोई पाप नहीं है, वो घास खाएं कोई पुण्य नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन केवल एक मनुष्य योनि है, वो योग योनि है, वो भोग योनि नहीं है। उसके सारे एक एक कर्म जो है वो काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक है। विवेक क्या होता है? ये इंटेलिजेंस जिससे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप इसको समझ सकते हो कि मैं मनुष्य क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। एक गली में घूमता हुआ कुत्ता या बिल्ली नहीं पूछ सकते व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। इतना विवेक नहीं है उनके अंदर। ये विवेक हाथी शेर चींटे के अंदर नहीं है, केवल मनुष्य के अंदर ये विवेक है कि वो जान सके कि इफ आई एम हेयर वाई आई एम हेयर। और जब इसका प्रश्न हम अपने आप से पूछेंगे तब उत्तर के लिए हम लोग भागेंगे कि मैं क्या करूं। ऐसे तो मैं देखता हूं मेरे कितने ऊपर के, हमारे कितने पूर्वज हैं, सब आए और सब चले गए। कहाँ से आए कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। तो मुझे जीते जी पता होना चाहिए, मेरे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य ये है। मृत्यु तो मैं टाल नहीं सकता,
पर मृत्यु से पहले मुझे पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है कि नहीं। अब यहाँ से ये मान लो आप अमेरिका जा रहे हो, आप बोस्टन जा रहे हो, तो आप पहले सारा इंतज़ाम करके जा रहे हो ना, वहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है, ये करना है। अंधकार में तो नहीं जा रहे कि चलो जब देखा जाएगा, जब पहुँच जाएंगे तो देखेंगे कहाँ जाएंगे। तो मृत्यु को हम लोग ऐसे क्यों समझ लेते हैं कि जब मरेंगे तो देखेंगे क्या होगा। मृत्यु इज़ नॉट द एंड, इट इज़ जस्ट द एंड ऑफ दिस बॉडी, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ यू। आपका अंत नहीं हो रहा है, आपके शरीर का बस अंत हो रहा है। तो आप कहाँ जा रहे हो, हम ब्लैंक है सर, हम कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता है। तो ये पता लगाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। जब तक मैं बॉस्टन नहीं गई हूँ तब तक बॉस्टन में मुझे कहाँ रहना है, मेरा अभी ये मोटिव है। वहाँ जाने से पहले मुझे पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ रहूँगी। तो ऐसे ही मृत्यु के उपरांत मुझे पता होना चाहिए अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी क्या गति होगी। और अगर मैं नहीं पता कर पाया तो फिर वेस्ट हो गया ये मनुष्य जीवन। फिर तो सारे पशु ऐसे ही हैं जिन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे। तो हम में और उनमें क्या भेद है कि हम ये पता कर सकते हैं और वो ये पता नहीं कर सकते। और हम पता भी कर सकते हैं और इसका एंड भी कर सकते हैं कि अब दोबारा इन 84 लाख योनियों में मुझे नहीं घूमना पड़े। इसका अंत भी कर सकते हैं। पता इसीलिए करना है कि इसका अंत कर पाए। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर वंस अगेन वी हैव फेल्ड इन दिस ह्यूमन बॉडी, और फिर हम उस चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर न जाने क्या 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 हम लोगों को बनना पड़ेगा। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका जो हम पढ़ रहे थे शुरू से, वो यही सब चल रहा है। इसमें क्या क्या जीवन में अंतराय आते हैं, मतलब क्या क्या रुकावट आती हैं जो हमें ये समझने नहीं देती है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा करी थी। आज एक अलग श्लोक है नया, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये इनिशियली ये जो शास्त्र है ये बंगाली में लिखा गया है और फिर इसकी ट्रांसलेशन है जो हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और थोड़ा समझेंगे। कल तक हमने 27वें त्रिपदी तक इसकी चर्चा करी थी। आज 28वीं त्रिपदी पे चर्चा कर रहे हैं। आपन भजन पथ ताते हबो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान, नैष्टिक भजन एई तुम्हार कहिलो भाई, हनुमान तहाते प्रमाण। ठाकुर महाशय ने, जिन्होंने ये रचना करी है इस ग्रंथ की, वो बोल रहे हैं कि नैष्टिक भजन किस प्रकार का होता है ये हमें समझना चाहिए। जो हमारा भजन है वो नैष्टिक भजन कैसे होगा, हमारी भजन में निष्ठा कैसी होगी। जो हम ये सब चर्चा कर रहे हैं इसी सब को भजन बोलते हैं। जो हमने अभी कीर्तन किया यही भजन है। मगर किस समझ के साथ ये भजन करना चाहिए, उसमें क्या निष्ठा होती है, आज की त्रिपदी में हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अपने भजन पथ पे मैं निरंतर अनुरक्त रहूंगा, ये निष्ठा है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं ये काम करूंगा, ये मैंने निष्ठा से ठान लिया। भजन इस प्रकार से होता है। पहले हमें ठीक से समझ लेना चाहिए कि मैं क्यों भजन करूं। जो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया, बताने को तो 3-4-5 घंटे लग जाएंगे पूरा बताऊंगा तो, लेकिन संक्षिप्त में जो आपको बताया कि क्यों मुझे भजन करना है। क्योंकि जब आप कोई गेम खेलने जा रहे हो तो आपको उस गेम के रूल्स पता होने चाहिए, और जो रूल्स पता हो गए तो फिर उसी रूल से वो गेम खेली जाएगी और जीता जाएगा, है ना। आप चाहे फुटबॉल खेलो चाहे क्रिकेट खेलो, उसके एक रूल्स हैं, इसी रूल के साथ खेला जाएगा। तो यहाँ पे इस पृथ्वी पे अध्यात्म का एक रूल है। अगर आप मनुष्य बने हो तो आपको अध्यात्म समझना होगा क्या है, और अध्यात्म को समझ के ये जीव, हम जिसके अंश हैं, हमारे एक अंशी है जिसके हम अंश हैं, भगवान हैं, हम भगवानी के अंश हैं। और हम यहाँ से कब इन योनियों से जो भी हम चर्चा कर रहे थे हम मुक्त हो सकते हैं, जब हम उनका भजन करके, उनका नाम करके अपने असली स्वरूप को जान लेंगे। अनंत काल से हम यहाँ पे हैं। ये एक माता जी का प्रश्न भी था आपका कि हम यहाँ पे अनंत काल से कब से हैं, ये हमें पता नहीं है कि हम कब से हैं, कब से घूम रहे हैं। पर कब से एक बिगनिंग तो होगी। तो बिगनिंग में हमने पहले, ये जीव को बोला जाता है तटस्थता शक्ति। एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति है और एक तटस्थता शक्ति है। बहिरंगा मतलब बाहरी, अंतरंगा मतलब अपनी निजी, और तटस्थता मतलब बीच की। तो जो ये जीव है ये भगवान ही की तटस्थता शक्ति है। सबसे पहले हमने क्या अपराध किया कि हम यहाँ आए।
हमने सोचा कि हम भगवान से अलग होके इंजॉय करें इस जगत को भोग लें भगवान से अलग होके। जिन्होंने सोचा हम भगवान के संरक्षण में रह के, उनके आश्रय में रह के भोगेंगे, वो सब भगवत धाम में ही है। और जिन्होंने सोचा कि हम अलग होके भोग लें, वो आज यहाँ पे है। और वही प्रवृत्ति हमारी आज भी चल रही है। हम बोलते क्यों भजन करें, लाइफ है, इंजॉय करो, यू लिव ओनली वंस, तो इसको इंजॉय कर लो। तो हम इंजॉय करने के चक्कर में आप सब अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि हम सोचते हैं कि हम इंजॉय कर ले, पर क्या हम इंजॉय कर पा रहे हैं लाइफ को? थोड़े से मोमेंट हम सोचते हैं कि बस ये हम इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद कोई और मुसीबत आ जाती है, फिर करते कोई और, फिर कुछ और आ जाती है। और सारा जीवन हम लोग सेट करने में लगे हुए हैं कि एक ऐसा जीवन सेट कर लें कि अब मैं बिल्कुल इंजॉय कर पाऊँ, अब कुछ करना ना पड़े। और जब अंततः कभी किसी जीव को ऐसा लगा है, ऐसे तो लगता नहीं मगर लगा है, तो वो मृत्यु के बहुत निकट पहुंच चुका होता है। और फिर वहाँ से वो पछताता है कि मैंने सारा जीवन वेस्ट कर दिया इसी चक्कर में, और अब जीवन खत्म हो गया। और जो हम सो कॉल्ड इंजॉयमेंट बोलते हैं कि भैया ये खा लिया, ये पी लिया, बाहर ऐसे घूम लिए, वैसे घूम लिए, उसमें भी अगर हम इंजॉय कर रहे होते तो हम अभी तक बहुत खुश हो गए होते, हमें फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ना होती। पर हर रोज़ हमारे को एक और की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज़ मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रही है। थोड़ी देर के लिए खुशी तो कर देती है, जैसे आपको आम अच्छा लगता है, आपके सामने आम आ गया, आप खुश हो गए, आप बहुत खुश हो गए, मगर ये आपके जीवन की यही खुशी तो नहीं बन गई। आप एक खाओ, दो खाओ, मैं आपके सामने अभी 10 रखूँ, आपको आम अच्छा लगता है ना, 10 खाओ, आप उल्टी कर दोगे कि भाई अच्छा लगता है लेकिन आज इतना खिला दिया, शायद अब अगले 1 महीने तक आम नहीं खा पाएंगे। तो ये अच्छा लगना और ये खुश होना कितना टेम्पररी है, समझ गए? ऐसे ही हमारे जीवन की सारी खुशियां हैं, बहुत छोटी और बहुत क्षणिक। खाते ही करते ही कुछ भी कार्य करते हैं, थोड़े दिन के बाद बोर हो जाते हैं, अब कुछ और चाहिए। तो केवल एक अध्यात्म ही ऐसा है जो मुझे भीतर से संतुष्ट कर सकता है, जो मुझे संतोष दे सकता है, और इस संतोष के बाद फिर मुझे और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा अनुभव से बोल रहे हैं, ऐसा जो हमने देखा है, उन देखे लोगों को देख के, समझ के ये बात बोल रहे हैं। ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने संतोष पाया, और संतोष पाके अब सदा आनंद में है। अब ये हैंकरिंग खत्म हो गई लाइफ की कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब जो पाना था उन्हें ही बस लगा है कि अब मिल गया, नहीं तो हमें तो और हमेशा लगा रहता है। कभी हमारे जीवन में ऐसा समय नहीं आया कि हम कहे बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, सेट, सब ठीक है, अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति अगर सोच भी ले ऐसा चाहिए, तो अगले क्षण उसे एक दवाई चाहिए होती है, भाई सिर दर्द हो गया, गोली दे दो। तो ये समय कभी आता ही नहीं हमारा, मृत्यु आ जाती है पर ये समय नहीं आता। ये समय केवल अध्यात्म से आ सकता है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में बोला था कि हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम आए हैं तो हमारा रूल है कि हमें अध्यात्म के साथ ही रहना होगा। हमें जो जिस अंशी से हम अलग हुए हैं, हमें उस अंशी का पता करके हमारा उनके साथ जो संबंध है उसे पुनः स्थापित करना होगा। और अगर वो संबंध स्थापित हो गया तो बस आपका जीवन का ये लक्ष्य पूरा हो गया, फिर आनंद की कमी नहीं है। क्योंकि इस जगत में जितना आनंद है, वो बोलते भगवान के धाम में जितना आनंद रूपी सागर अगर है, तो उस सागर की एक बूंद की एक छींट जितना आनंद इस पूरे जगत में व्याप्त है। पूरे जगत में हम पूरे जगत का आनंद तो नहीं ले सकते ना, तो पूरे जगत के सारे लोगों का सारा आनंद मिला दें तो भगवान के धाम में जितना आनंद का सागर है, उसकी एक बूंद की एक छींट है, एक बूंद भी नहीं है इस पूरे जगत का आनंद। तो आप और हम क्या ही ले पाएंगे यहाँ पे इस जगत में, और क्या हमें मिल सकता है। और अगर हम बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखें, न्यूटन को, आइंस्टाइन को, आप उनकी पढ़ो, आखिरी में उनकी स्टेटमेंट क्या थी। न्यूटन ने लास्ट में बोला कि सब लोग ये देख रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर दी, पर मैं अपने आप को ऐसा देख रहा हूं जैसा एक बच्चा सागर के किनारे में सिपियों से खेल रहा होता है ना, वैसे खेल रहा हूं। मैं तो बाहर रह के खेल रहा हूं और मैंने भीतर देखा है कि पूरा सागर भरा हुआ था आनंद का, मैं वो छोड़ के बाहर बस ऐसे कुछ खिलौनों से खेल रहा हूं।
और आज हम आज तक उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं। न्यूटन ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर दी, और उस न्यूटन का अंत में ये कहना था। आइंस्टाइन जब अपनी डेथ बेड पे था तो उसका ये मानना था, उसने मेडिटेशन करी एंड में, और लास्ट में वो ये लिख के गया कि मैंने जितना भी अपना जीवन जिया ये सब व्यर्थ कर दिया। आखिरी का जो मैं 1 महीना जिया, यदि ऐसा जीवन में थोड़ा और जी लिया होता तो मैं इस जगत को वो जो कुछ मैंने बताया है उससे कई गुना ज़्यादा बता के जाता और शाश्वत आनंद दे के जाता। मैं न्यूटन और आइंस्टाइन की इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे आप धोती पहन के ये बातें करोगे, आपको शोभा देती है। बाहर निकल के देखो डॉक्टर और साइंटिस्ट क्या कहते हैं। तो इसीलिए मैं साइंटिस्टों की बात बता रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, और वो भी हिंदुस्तान के नहीं, बाहर के, भारतवर्ष के नहीं, बाहर के। भाई यहाँ के तो बोलते ही हैं, बाहर के भी यही बोलते हैं। तो जिसने अपने भीतर देख लिया है वो जान पाया है कि मैंने बाहर ये सब टाइम वेस्ट कर दिया। ये थोड़े से समय का जो यौवन है, हम सोचते नहीं बस यही लाइफ है, ये जो हम सुंदर दिखना, ये करना, ये थोड़े से समय का है, ये बहुत क्षणिक है। इसको आप बहुत इंजॉय भी कर लोगे तो भी ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप कहो नहीं मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, आप अपना बोलो, आप नहीं कर रहे होगे, मैं तो कर रहा हूँ, कोई बोल सकता है, तो कितनी देर कर लोगे? अगर कर रहे हो तो बहुत टेम्पररी है। पहले तो कोई कर नहीं पा रहा है, मगर अगर कोई कहता है मैं कर रहा हूँ तो वो बहुत टेम्पररी है। कोई चीज हमारे पास ऐसी है जो हमें परमानेंट दे पाए। रावण भी इसी चक्कर में लगा हुआ था कि मैं स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना लूंगा, मगर नहीं हो पाया। मैं अमर हो जाऊं, ये हिरण्यकशिपु ने भी सोचा था। मैं उन सब की कथा नहीं ले रहा, आप सब जानते ही होंगे इतना तो। हिरण्यकशिपु ने क्या क्या वर ले लिए, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना सुबह मरूं, ना रात को मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, सब कुछ कर लिया। नरसिंह भगवान आए, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल्ड, मार दिया। ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, अपने नाखून से मारा, ना बाहर मारा, ना अंदर मारा, दहलीज पे मारा, ना सुबह मारा, ना शाम को मारा, बीच में जब सूर्य उदय और अस्त हो रहा था उस समय पे मारा। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना आदमी से, ना पशु से। वो आधे आदमी और आधे नरसिंह है। क्या करोगे? तो भगवान की ये माया के आगे हम लोग सोचे हमारी चल जाएगी, किसी की परमानेंट चली नहीं है। और ये हिरण्यकशिपु वो है कि जब वो धरती पे पैर रखते थे तो बोलते स्वर्ग हिल जाता था डर के, इतना भय था उनका स्वर्ग में भी, लेकिन तब भी अंत हुआ। तो ये सब टेम्पररी है, इस बात को समझना। हम अगर सोचें हम एंजॉय करें तो भी बहुत टेम्पररी है। तो परमानेंट मुझे आनंद कहाँ मिल सकता है? जब ये क्वेश्चन हमारे भीतर आएगा तब अध्यात्म की जरूरत पड़ेगी, तब कथा की जरूरत पड़ेगी। अच्छा फिर बताओ परमानेंट कहाँ पे है? तो इसीलिए हमारी इस अध्यात्म में सबसे पहले आज यहाँ ठाकुर महाशय बोल रहे हैं कि हमारी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का अर्थ है निश्चलता। निश्चलता का मतलब स्थिर, बुद्धि स्थिर हो, जो हिले नहीं किसी भी परिस्थिति में। हम डिसिप्लिन की बात करते हैं कि अवर लाइफ शुड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा अर्थ क्या है कि किसी भी अवस्था में मेरा जो कैरेक्टर है वो हिले नहीं। जो मेरा कैरेक्टर बिल्ड हुआ है वो हिलना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। दिस इज द हाईएस्ट डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन। अगर अवस्था थोड़ी सी खराब हुई और मैं अपने चरित्र से ही गिर गया तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं है। थोड़ी सी लुभावनी हुई तो हमने जो जो सोचा था वो चलो छोड़ो ना, आज छोड़ते हैं, अभी तो कर लेते हैं, तो फिर ये डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन में रहना, निष्ठा ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से डिसिप्लिन में है। साधु मुख से हरि कथा सुनते सुनते अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और भजन में निष्ठा जगती है। हमारे भीतर निष्ठा जगेगी कैसे? जब हम किसी साधु के मुख से हरि कथा सुनेंगे। हमें खुद तो नहीं पता लग रहा, ना समझ में आ रही है, तो कोई व्यक्ति हमें चाहिए। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम कितना भी गूगल कर लें, आज सब लोग गूगल कर लेते हैं, लेकिन फिर अंत में डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। केवल गूगल में सारी नॉलेज भी मिल जाए, आपको सब पता लग जाए, लेकिन तब भी आप उसका अपना इलाज नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास सर्वशास्त्र उपलब्ध हैं, लेकिन तब भी हमें हरि कथा साधु के मुख से ही सुननी पड़ेगी। और भगवान बोलते मैं अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में प्रविष्ट होकर उसका सारा अमंगल और अनर्थ नष्ट कर देता हूं। हमें क्या चाहिए? हम क्या मांगते हैं?
हमारा सारा मंगल खत्म हो जाए, केवल मंगल ही रह जाए, हमारे सारे अनर्थ जो हैं ये खत्म हो जाए। तो ये कैसे होंगे? जब हम हरि कथा सुनते हैं, बल्कि श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि सुनने का केवल सोचते हैं, इतने से ही भगवान हमारे कर्णों में प्रवेश करके हमारे हृदय में सारे अमंगल नष्ट कर देते हैं, और सारे अनष्ट करना, सारे जो अनर्थ हैं उनको नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर हम लेकिन अपने डिसिप्लिन में नहीं रहते, फिर हम हिल जाते हैं, अरे छोड़ो ना, अब इतना भी क्या हो गया। और फिर जैसे ही हम मिलते हैं तो फिर सब वापस वही अनर्थ की सृष्टि हमारे भीतर हो जाती है। अनर्थ की स्थिति में 5 प्रकार की चीजें हैं जो हमें कथा सुनने नहीं देगी। ये भगवान की बहिरंगा माया जो है, ये पहले टेस्ट करती है। जैसे आपका बच्चा स्कूल में गया, उसको एक कक्षा आगे जाना है, उसको अगली क्लास में जाना है, तो पहले टेस्ट लिया जाएगा। अब आपको भगवान की माया ही खराब है, खराब नहीं है। अगर आपके स्कूल वाले खराब नहीं है, कॉलेज वाले खराब नहीं है, तो माया कैसे खराब है? माया वही कार्य कर रही है जो स्कूल में जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। मान लो डॉक्टर का एंट्रेंस एग्जाम ही ना लिया जाए, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे, महाराज आप इलाज करने जाओगे, एक इंजेक्शन में आपका हरी बोल कर देंगे। तो फिर हमें क्या लगता है? एंट्रेंस जरूरी है भैया, अच्छा ही आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसे ही माया जो है वो हमारा टेस्ट ले रही है, पक्के हैं कि नहीं है। तो पहली स्टेज अनर्थ की क्या है? पहली स्टेज यहां बाबा बताते लय। लय क्या होता है? जैसे ही आप कीर्तन में या कथा में या अध्यात्म में शास्त्र पढ़ने बैठोगे, वैसे ही आपको नींद आने लग जाएगी। बड़े बड़े लोग हैं भैया जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। मैं कहता हूं आ जाओ कथा में आके बैठ जाओ, ना आए तो बताना। जिसको कहीं नींद ना आती हो, कथा में बैठ के नींद आ जाएगी इसको। और असल में आती क्यों है? क्योंकि कथा में उसको शांति प्राप्त हो जाती है। इतना अशांत क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि हम अशांत हैं। और क्यों आ जाती है? क्योंकि थोड़ी सी बात सुन के, थोड़ा कीर्तन सुन के मन शांत हो गया, अब खराटे मारते हुए सो रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहला अनर्थ क्या है? लय, कि आपको नींद आ जाएगी। फिर दूसरा है विक्षेप। ये क्या होता है कि हम जब कोई कथा सुनने लगे या कीर्तन करने लगे तो आपस में वार्तालाप करना शुरू हो जाएंगे। एकदम से याद आएगा, अच्छा इससे एक बात तो बता जरा, वो क्या चल रहा है। और वो महाराज वो वहीं पे चली गई जो बात, उस सुनने के लिए हम लोग बैठे थे। और जब ये नहीं होता तो बोलते तीसरा होता है अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति क्या होता है? कि नींद भी नहीं आ रही, कोई बात भी नहीं हो रही, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला गया, कुछ और ध्यान आ गया, और थोड़ी देर बाद अच्छा हाँ क्या सुन रहे थे, फिर हम वापस आते हैं। और कई बार वापस आते आते इतनी देर हो जाती है कि वो कथा खत्म हो गई होती है, और फिर हम बोलते चलो आज अच्छा वो पूरी कथा सुन ली हमने। सुनी नहीं, हम तो कहीं और थे, हम यहाँ थे ही नहीं। हम यहाँ बैठे बैठे, ऐसे भी होता है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हो। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का अनर्थ है जो जीव को भजन में लगने नहीं देता। चौथा अनर्थ होता है कषाय। इसका मतलब कि क्रोध, लोभ, गर्व आदि के संस्कार हमारे होते हैं। हमारे भीतर जो बहुत गुस्सा है, हमारे भीतर जो बहुत लोभ है, हमारे भीतर जो बहुत अहंकार है, ये हमें कथा में बैठने नहीं देता। हम सुन नहीं सकते, अरे बहुत सुना है, आप छोड़ो, ये सब हमें भी पता है, हमने भी ये सब बहुत पढ़ा है। इस प्रकार की चीजें हमारे भीतर आ जाती है, तो वो हमें सुनने नहीं देती। क्योंकि सबसे पहली चीज अगर कुछ अध्यात्म में चाहिए, हम तो विगत इतने दिनों से यही चर्चा कर रहे हैं, अगर कुछ चाहिए तो वो है दैन्यता। अगर कोई बच्चा क्लास में जाके, मान लीजिए उसके ट्यूशन में आपने पहले ही पढ़ा दिया, और वो क्लास में जाके मैडम बोले मैडम ये मुझे पहले ही आता है, आप बैठो, अगर इस प्रकार का अहंकार उसके अंदर आ गया तो जितना आता है वो भी खत्म हो जाएगा। ये अध्यात्म है भाई, ये कोई किताब से पढ़ के समझने वाली चीज नहीं है। तो अहंकार अगर हमारे भीतर आ जाए तो भी हम किसी की सुन नहीं पाएंगे। बच्चा ऐसे बोलेगा तो नहीं मैडम को, मैडम आ जाए, मन में यही विचार चलेगा, आप जो मर्जी करो तो मुझे आता है। और वही बच्चों को फिर बोला जाता है अब ओवर कॉन्फिडेंस में आपका रिजल्ट खराब हो गया। कितने बच्चों का ओवर कॉन्फिडेंस में खराब हो जाता है? वो इसी की वजह से। और पांचवा जो अनर्थ है उसे बोलते हैं रसास्वाद। मतलब विषय सुख उदय के समय कीर्तन आदि में मन का अभिनिवेश ना होना। जैसे अब ये कीर्तन यहाँ पे है ना, कई बार कई लोग
हमें बोलते हैं हमारे घर में ये विवाह है, शादी है, तो उसमें आप 2 दिन पहले कीर्तन करने के लिए आ जाओ। मैं मना करता भाई हम नहीं जाएंगे। वो तो वैसे ही कहीं नहीं जाते, मगर अगर कोई रिश्तेदारी में भी बोले कि यहाँ कीर्तन कर दो, ये कर दो, मैं बोलता मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि उस समय इतने सब ऐसे माया में खोए होते हैं, इतना हाई होते हैं सब कि वो कुछ सुन ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते। 2 दिन बाद शादी है, इतना दिमाग ऊपर चढ़ा हुआ है, इतना सब ऐसे हाई हो रहा है कि आप जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पान करके बैठा हो ना, कि उस समय आप कुछ भी बोलो कुछ समझ ही नहीं आ रही, इज़ वेरी हाई। तो ऐसे ही शादी विवाह के अवसर पे, सुख के अवसर पे हम लोग इतना ऐसे पागल हुए होते हैं कि हम किसी की कोई बात समझ ही नहीं सकते। एक व्यक्ति मुझे याद है मंदिर में आया था बहुत वर्ष पहले, मेरे सामने की बात है। वो बैठा, प्रभु जी मेरी लॉटरी लग गई, प्रभु जी मेरी लॉटरी लगी, मेरी सच में लॉटरी लगी, प्रभु जी कमाल हो गया, भक्ति में कमाल हो गया, कमाल हो गया। उनको प्रभु जी ने बोला बैठो बैठो, थोड़ी माला करो, पहले 2 माला करो फिर बात। अरे लॉटरी लग गई। उसने कहा बैठ जाओ, 2 माला कर लो, पहले शांत हो जाओ। वो बैठ नहीं पाया। आप समझ ही नहीं रहे मेरी लॉटरी लग रही है, अगर माला करो, मर थोड़ी गया हूँ। कोई मर जाए किसी का ना, बीमार हो जाए, इसको कहे मेरे घर में ये बीमारी आ गई है, जा नहीं रही है, मेरी पत्नी को ये रोग हो गया, बच्चे को ये रोग है, उसको बिठाओ, बैठ 2 माला कर, वो तुरंत बैठ जाएगा माला करने। उसकी लॉटरी लगी तो कह रहे बैठ जाओ, कह रहे अभी क्या बात कर रहे, आप सुनाई नहीं दे रहे, आपको लॉटरी लग गई है। तो ये जो है ये अनर्थ है, इसको बोलते रसास्वाद, कि अभी तो इतना हाई हुए, आपको क्या हो रहा है, ये मेरा ये शादी हो रही है, सब हो रहा है, आप ये सब क्या बता रहे हो, जीवन का लक्ष्य है ये वो, बाद में देखेंगे, अब महीने बाद आना फिर बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो ये 5 अंतराय, ये 5 अनर्थ जो हैं, ये हमें भजन में जाने से रोकते हैं, ये विघ्न है। और इन विघ्नों का अभाव ही भजन में निष्ठा उत्पन्न करता है। जब ये सारे विघ्न हम इसको ओवरकम कर जाएं, तब हमारी भजन में निष्ठा होती है, और हमें श्रवण कीर्तन हम करते रहें 5 घंटे 7 घंटे, तब हम थकेंगे नहीं तो 2 घंटे में हमारी पीठ बोल जाती है। भैया लोग इधर उधर कॉर्नर ढूंढते हैं, कहाँ बैठूं, कहाँ सहारा लूं। तो ये अवस्था जो है तब आएगी जब इन 5 अनर्थों से हम ऊपर चले जाएंगे। और फिर इस नैष्टिक भजन में इष्ट देव के स्थान पर लीला गायन का भी एक अन्यतम भजन अंग है। मतलब कि हम जो हमारे इष्ट हैं, जो अर्च विग्रह हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, उनके सामने बैठ के हम श्री हरि की आराधना करें, उनके समक्ष बैठकर। तो इसका भी बड़ा लाभ है। जो महत वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, उनकी हरि की तरह ही, जैसे जो गुरु हैं, गुरु भगवान के समान ही है। जो महत वैष्णव गण है, साधु गण है, इन्हें भगवान से अलग नहीं समझना ही चाहिए। भगवान के समक्ष जैसे हम बैठते हैं, ऐसे ही इनके समक्ष बैठना चाहिए। भगवान अपनी स्वयं की लीलाएं सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम जब कोई कथा हो, कीर्तन हो, आप देखो सब ठाकुर जी साथ में आते हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है अपनी कथा सुन के। आपके बारे में कोई बताए ये बचपन में ऐसी थी, ये थी, वो थी, बड़ी अच्छी है, ऐसी है, वैसे, आपको बड़ा आनंद आएगा। आप बैठ के सुनोगे, आपको पता लगे एक ऑडिटोरियम में आपके बारे में आज बताया जाना है, फर्स्ट आप ही पहुंचोगे वहाँ उस ऑडिटोरियम में, भैया मेरे बारे में आज सब बता रहे हैं। तो ऐसे ही जब ठाकुर जी का गुणगान हो रहा है तो ठाकुर जी को भी बड़ा आनंद आता है कि भैया अच्छा मेरा ही गुणगान कर रहे हैं ये सारे। और बिल्वा मंगल ठाकुर एक रहे हैं, उनका बड़ा लंबा इतिहास रहा है। अभी तो समय नहीं है उनकी सारी चर्चा करने को, मगर अपने सब लोग जानते हैं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने जो भगवान के लिए पद गाए, उन्होंने जो गुणानुवाद किया, उनको भगवान ने ही प्रसन्न होकर उसके काव्य का स्वयं नाम रखा कृष्ण कर्णामृतम। कृष्ण कर्ण अमृतम, जो कृष्ण के कर्णों को अमृत के समान लगता है। किसको कर्णों को? भगवान के, स्वयं भगवान के कर्णों को जो अमृत के समान लगता है, ऐसा काव्य गाया बिल्वा मंगल ठाकुर ने, और नाम भगवान ने रखा उनके काव्य के। अपने काव्य का ये नाम रखो, क्योंकि आपके काव्य ने मेरे को भी आनंद दे दिया, मजा कर दिया मेरा। ऐसे ही गुरुदेव और भक्त महानुगण जो हैं, इनकी भी विशेष सेवा यही है कि हम इन्हें कृष्ण लीला गुणगान सुनाएं। वैष्णवों को भी श्री गुरुदेव के समक्ष बैठ के भी लोग जो हैं यही
भागवतम इत्यादि ये सब गुणगान करते हैं भगवान के, मतलब भगवान की ही चर्चा करें, अपना रोना ना रोएं कि ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। ये सब अनुषांगिक है, भजन से ये सब वैसे ही ठीक हो जाता है। और अगर इस भजनांग से गुरु वैष्णव और भगवान की प्रसन्नता हो जाए तो साधक के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो प्राप्त ना कर पाए इस जीवन में। और फिर बोलते इष्ट स्थाने, ऐसा भी होना चाहिए कि अगर हो सके तो हम लोग इष्ट के स्थान पे, मतलब जैसे हम लोग वृंदावन में ही बैठ के हम लोग ये कथा इत्यादि सुने। इसलिए कई बार हम लोग देते हैं भागवतम पाठ हो रहा है वृंदावन में हो रहा है, तो सब लोग यहाँ से वृंदावन जाके 7 दिन वहीं रह के करते हैं इसको। तो कृष्ण लीलाओं का जो गान है अगर उनके धाम में किया जाए, क्यों, इससे क्या होता है, बोलते जो वक्ता भी है ना उसके भीतर भी श्री कृष्ण लीला रस की बड़ी स्फूर्ति होती है यदि वो वृंदावन में बैठा हो। कहाँ बैठे हैं, वहाँ की कैसी वाइब्रेशंस हैं, सुनने वाले कैसे हैं, श्रोता कैसे हैं, वक्ता पे इस पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप सब सुन रहे हो तो मेरा उत्साह बन रहा है इतना बोलने का, अब आप सब उबासी लेना शुरू कर दो, इधर उधर घूमना शुरू कर दो, तो मैं भी राधे राधे करके बंद कर दूंगा, छोड़ो, उत्साह ही नहीं रहेगा बात करने का कि अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो इसीलिए वही अगर ब्रजधाम में बैठे हों, वृंदावन में बैठे हों, तो फिर उसका आनंद बोलते श्रोता के लिए भी बढ़ जाता है और वक्ता के लिए भी बढ़ जाता है। और बाबा बोलते मेरे गुरु महाराज ने एक बार बताया था, हमारे गुरु जी का ही ये सब टीका है जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, उनके गुरु जी ने एक बार बताया था कि श्री हरि कथा द्वारा श्री वृंदावन वासी वैष्णवों की सेवा भगवान को प्राप्त करने में सबसे उच्चतम उपाय यही है, इससे कोई उच्चतम उपाय नहीं है। भगवान स्वयं आ जाए, इससे भी बाबा बोलते कहीं उच्च ये है कि हम श्री वृंदावन वासी वैष्णवों की सेवा कर पाएं इस हरि कथा के द्वारा। अगर ब्रजवासी भी इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और आपको ऐसा अवसर मिल गया उनके सामने गायन करने का, हरि कथा करने का, तो बोले साक्षात हरि आपके सामने आ जाए, उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात ये है। साक्षात हरि अगर हमारे सामने आ जाए, हमारे भीतर निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, और भगवान भी अभी यहाँ आके खड़े हो जाएं, तो हमें वो प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे तो भगवान दुर्योधन के सामने भी खड़े थे, पर दुर्योधन का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े असुरों के सामने भगवान आए, क्या लाभ हुआ? पूरी कौरव सेना के सामने खड़े थे कृष्ण, क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके भीतर निष्ठा नहीं थी, उनके भीतर वो प्रेम नहीं था। और ये निष्ठा प्रेम जगती कैसे है? जब हम उनके बारे में सुनते हैं। आज आपको मैं किसी एक हीरो का नाम बता दूं, ये कोई भी अमुक हीरो है, आप कहोगे अच्छा ठीक है। अब फिर उसके बारे में बताना शुरू हुआ, ये पता है पहले बहुत गरीब था, इसको कहीं से पता ही नहीं था कैसे करते, इसने खुद अपने आप से ये किया, ऐसे किया, आज इतना बड़ा है। जब आप ये सुनोगे तो अच्छा कौन है, दिखाना जरा। फिर उसकी पिक्चर आएगी, फिर आप वो भी देखोगे, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट बन गया। और ये कैसे बना? क्योंकि आपने इसके बारे में पहले सुना। अगर नहीं सुनते तो फिर ठीक है, ऐसे बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, हमें क्या लेना देना। पर जिसके बारे में बता दिया जाए कि यहाँ से ऐसे 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 इसकी एक्टिविटी है, फिर हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही जब हम कथा सुनते हैं भगवान के बारे में, हमारा इंटरेस्ट बनता है, उत्साह होता है, प्रेम जागृत होता है, फिर भगवान सामने आए तो फिर एक अलग ही बात होती है। वाह, ये साक्षात हरि हमारे सामने आज प्रस्तुत हो गए। तो इसी को बोला जाता है इष्ट देव स्थाने लीला गान। और नैष्टिक भजन यही तुम्हारे कहिलो भाई, हनुमान तहते प्रमाण। और भजन में निष्ठा का मतलब ये भी है कि जो हमारे इष्ट हैं उनके प्रति ही हमारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए। अपने अभिष्ट स्वरूप के प्रति निष्ठा की चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम में हो, भगवान कृष्ण में हो। अब लंबा दृष्टांत है जो अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि देवी देवताओं में और भगवान में भी भेद है। देवी देवता जो हैं ये भगवान के ही अंग हैं। जैसे बड़ी शॉर्ट में आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है और बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो यदि हमारी प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है तो कैबिनेट मिनिस्टर से अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी बात वहीं से पूरी हो जाएगी। 2 दृष्टांत श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं। पहला वृक्ष का, कि जब आप वृक्ष की जड़ में जल डाल देते हो तो आपको अलग से हर वृक्ष के पत्ते में जल देने की जरूरत नहीं है, उनको उन्हीं से प्राप्त हो जाता है। तो जितने देवी देवता हैं वो राम कृष्ण नारायण ये जो सब एक ही हैं, इन्हीं के अंग हैं।
जब हम इनकी सेवा करते हैं तो उनकी सेवा स्वतः हो जाती है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग से करेंगे तो फिर बड़े सारे देवी देवता हैं। और दूसरा उदाहरण दिया गया उदर का, पेट का। अब हम खाना खाएंगे तो हम कहें भैया विटामिन तो मेरी आँखों को चाहिए, मेरी स्किन को चाहिए, मेरे बालों को चाहिए, और खाना तो हम सारा मुंह में ही खा रहे हैं, तो इनको कैसे मिलेगा? अब हम सब लोगों को पता है कि खाना खाएंगे, उधर में जाएगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो पूरे हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग से डालने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आप कहो कि नहीं ये वाला विटामिन यहाँ, ये वाला नहीं, आपने बस खाना खाया सबको मिल गया। इसी प्रकार से जब भगवान का भजन होता है तो सब प्रकार से जितने देवी देवता हैं सबको प्राप्त हो जाता है। और भगवान में किन में हमारी निष्ठा हो ये हमारे ऊपर स्वतंत्रता है। आपकी राम जी में निष्ठा होती है, राम जी में हो, किन की चार भुजाधारी नारायण स्वरूप में होती है उसमें हो, किसी की कृष्ण में होती है उसमें हो, लेकिन जिसमें निष्ठा है उसी में निष्ठा हो। इसका एक दृष्टांत जो है हनुमान तहाते प्रमाण, ये बोलते हनुमान जी इसका प्रमाण है। क्या प्रणाम है? एक बारी द्वारकापुरी में द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने गरुड़ को बोला, उसको आदेश दिया कि गरुड़ आप जाओ, ऐसे ही मजे मजे में। ये गरुड़ को भी अब बीच बीच में भगवान जो होते हैं ना उनके पार्षदों को जब थोड़ा भी गर्व होने लगता है, अहंकार होने लगता है, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं आनंद में। तो गरुड़ को भी बड़ा आनंद, गरुड़ को भी बड़ा अभिमान था कि मैं भगवान को लेके चलता हूँ, साक्षात नारायण मेरी पीठ पे बैठते हैं, तो मेरे लिए कौन ऐसा है जिसको मैं उठा के पटक नहीं सकता। ये गरुड़ के भीतर अभिमान था। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे, उन्होंने गरुड़ का आह्वान किया। गरुड़ को बोला जाओ जरा हनुमान जी को बोलो कि आपको कृष्ण ने पुकारा है, द्वारकानाथ जी ने पुकारा है, जरा वहां पे आओ जल्दी से। तो ये आज्ञा सुनकर वो चले गए हनुमान जी को लेने। अब हनुमान को लेने गए तो वहां पे हनुमान जी विश्राम कर रहे, उनको बोला हनुमान जी हाँ उठो फटाफट। बोले क्या हो गया भाई? बोले आपको द्वारकानाथ जी ने बुलाया है, जल्दी वहां पे पहुंचो। उन्होंने कहा बोल दो कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं भजन में व्यस्त हूं, आप जाओ। गरुड़ ने बोला आप जानते हो किसको मना कर रहे हो? साक्षात हरि को मना कर रहे हो आपकी, मैं नहीं जाऊंगा, जल्दी चलो। उन्होंने कहा आप जाओ, मना किया ना, मैं नहीं जा रहा हूं, आप जाओ। बोलो मैं भजन कर रहा हूं, नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने बोला अभी बताता हूं इसे। गरुड़ ने कोशिश करी कि मैं हनुमान जी को उठाऊं और उठा के अपनी पीठ पे ला दूं और लेके चलूं। हनुमान जी को उठाना क्या मुश्किल बात है, मैं तो इनके इष्ट राम जी को उठा के चलता हूं। गरुड़ जी ने, यही अहंकार उनके भीतर था और यही तोड़ने के लिए उन्होंने भेजा था। जो ही गरुड़ जी ने ऐसा प्रयास करने की कोशिश करी, हनुमान जी ने बोलते अपने पूंछ के अग्रभाग से, छोटे से पूंछ के हिस्से से ठक करके ऐसे गरुड़ जी को मारा, वो वहां जाके द्वारका में गिरे। भगवान कृष्ण बोले हाँ गरुड़ लाए? बोले महाराज आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, देख लिया होगा आपने। अब कौन बोल पाता है कि मेरी क्या हालत हुई है वहां पे? बोले आपने तो देख लिया होगा। बोले अब जाओ और अब उन्हें जाके बोलो आपको श्री रघुनाथ जी ने बुलाया है, राम जी उनके इष्ट। अब हनुमान जी के पास गए गरुड़ जी वापस, अब हाथ जोड़ के, पहले ओए हनुमान चलो ऐसे थे, अब गरुड़ जी गए हाथ जोड़ के, श्री हनुमान जी आपको रघुनाथ जी ने पुकारा है। जो ही बोला रघुनाथ जी ने पुकारा है, गरुड़ वहीं थे, हनुमान जी यहां पहुंच गए। ऐसी उनकी तीव्रता है। यहां पहुंचे तो यहां बोले उनके आने से पहले द्वारकानाथ जो हैं कृष्ण, वो राम जी की वेशभूषा में धनुष बाण लेके बैठे हैं, रुक्मणी जी को सीता जी बना के बैठे हैं, और जो बलदेव जी थे उनको लक्ष्मण बना के साथ में खड़ा किया। और उनके दर्शन करे तो हनुमान जी ने बोला श्रीनाथे जानकी नाथे च भेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम रामः कमल लोचना। श्रीनाथ आप जो हैं, हनुमान जी कहते हैं लक्ष्मीपति श्री नारायण और सीतापति श्री रामचंद्र दोनों ही अभिन्न है, ये मैं जानता हूं। हे कृष्ण आप राम जी नारायण आप एक ही हो, आपके अलग अलग रूप हैं, ये मैं जानता हूं। जैसे आज हम हरे कुर्ते में आ गए, कल सफेद में आ जाएं, फिर लाल में आ जाए, ऐसे भगवान का अलग अलग स्वरूप है। ये वो बोल रहे ये मैं जानता हूं, अतएव दोनों में मैं कोई भेद नहीं समझता आप में और उनमें। तथापि कमल लोचन श्री रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व संपद है, लेकिन मैं अपने रामचंद्र को ही सदा देखना चाहता हूं, मैं और किसी की ओर देखना नहीं चाहता, मैं उन्हीं को अपनी संपदा मानता हूं। तो इसको बोलते इष्ट निष्ठा।
ये भक्त की इष्ट निष्ठा बताने के लिए यहाँ पे श्री हनुमान के मुख की वाणी जो है बताई गई कि ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हमारे गोस्वामी हैं श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके भाई थे अनुपम गोस्वामी, वो राम जी के भक्त थे। और रूप सनातन जो हैं वो श्रीमन महाप्रभु के, आप सब लोग जानते होंगे कि श्री महाप्रभु जो हैं वो भगवान कृष्ण का ही कलयुग में अवतार है, युगल अवतार है राधा कृष्ण का। राधा रानी का भाव लेके साक्षात कृष्ण आए हैं साधना करने के लिए। तो रूप सनातन जो हैं ये भगवान कृष्ण के, ये तो राधा रानी की मंजरियां हैं, और अनुपम इनके जो भाई हैं वो राम जी के भक्त हैं। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया कि अनुपम को बताएं कि भैया आप भी जो है वो हमारे साथ कृष्ण भक्ति में ही लग जाओ ना। से ही अनुपम भाई बालक काल हईते, रघुनाथ उपासना करे दृढ़ चिते। बड़े दृढ़ चित्त से वो बचपन से ही राम जी की उपासना करते हैं। उनको बोला कृष्ण भजन करो तुम्ही आमा दोहार संगे, तीनों भाई एकत्र रही वे कृष्ण कथा संगे। भाई तुम हमारे साथ अगर कृष्ण कथा पर ही चर्चा करो, यही करो, तो हम तीनों भाई मिलके वो करेंगे। और बैक किसकी है? साक्षात श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे हैं, उसी काल की बात है। वही भगवान भी हमारे साथ हैं, सब हैं, हम सब मिलके कृष्ण भक्ति करेंगे। वो बोलते केमने छाड़ी वे रघुनाथेर चरण। अब उनको जब ये बोला तो बोलते एक रात तो वो अनुपम गोस्वामी जो हैं वो चुप करके बैठ गए। ठीक है, बहुत बोला उन्हें कि आप कृष्ण भजन करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वो शांत रहे। अगली रात जब रात खत्म हुई, अगले दिन सुबह हुआ है, बोलते ये तो कही रात्रि काल करे विचारण। आपने विचार किया कि क्या करना है अब आपने रात में? तो बोलते विचार करके उन्होंने ये बात बोली, केमोने छाड़ी वे रघुनाथेर चरण, सब रात्रि क्रंदन करी कैले जागरण। बोले मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, पूरी रात में जागरण करता रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे। प्रातः काल आमा दोहा कैले निवेदन, मैं तुम दोनों से ये निवेदन करता हूँ, रघुनाथेर पदे मोई बिछी आछे माथा, काढ़ीते ना पारो माथा पाऊँ बड़ो व्यथा। मैंने ये जन्म जो है, ये जीवन जो है, ये अपना माथा, अपना सिर जो है वो रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा दिया है। अब इस बारी तो मैं किसी और को नहीं दे पाऊंगा, भले ही मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन अब मैं उनका भजन तो नहीं छोड़ पाऊंगा। और ये बात जब उन दोनों ने सुनी तो बोले, उन दोनों को उसको आलिंगन कर दिया। तबे आमी दोहे तारे आलिंगन कहलो, साधु दृढ़ भक्ति तुम्हार कही प्रशंसी लो। बड़ी प्रशंसा हुई, बोले तुम्हारी दृढ़ भक्ति हम यही देख रहे थे। हिल तो नहीं जाते, ऐसा तो नहीं कि हम बोले तो तुम्हारी दृढ़ता हिल जाए और अगले दिन उस पे आ जाओ। तुम जो कर रहे हो यही सही है। सही भक्त धन्य जे ना छाड़े प्रभुर चरण। इतनी बंगाली तो आप सब समझ रहे होंगे। सही भक्त धन्य जे ना छाड़े प्रभुर चरण, जो प्रभु के चरण ना छोड़े वही भक्त धन्य है। सही प्रभु धन्य जे ना छाड़े निज जन, और वो प्रभु धन्य है जो ऐसे अपने भक्तों को ना छोड़े। भक्त कैसे होने चाहिए? जो कुछ भी हो जाए अपने भगवान के चरण ना छोड़े। और बोले भगवान कैसे हो? फिर भगवान भी वही हैं जो ऐसे अपने भक्तों का साथ ना छोड़े, वो भी उनका साथ नहीं छोड़ते। तो भगवान के एक स्वरूप में निष्ठावान भक्त को होना चाहिए, उसकी निष्ठा होनी चाहिए। और निष्ठा की दृष्टि से एक विशेष रूप से प्रशंसनीय है ये बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि एक ही जगह है। फिर भी ऐसा बोलते हैं कि स्वयं भगवान श्री व्रजेंद्र नंदन के उपासक जो माधुर्य आस्वादन प्राप्त करते हैं वे अन्य किसी भगवत स्वरूप में उपस्थित नहीं है। अगर अभी हमारी निष्ठा बोले कहीं नहीं है तो फिर बताते हैं कि देखो अगर नहीं है तो अब आपको बताएं कि अगर वैसे तो निष्ठा के हिसाब से तो कहीं भी हो चलेगा, मगर दृढ़ होनी चाहिए। और अगर कहीं दृढ़ नहीं है अभी तो फिर बोलते फिर व्रजेंद्र नंदन साक्षात श्री कृष्ण जो वृंदावन में विराजते हैं, बोले फिर उन्हीं के प्रति निष्ठा कर लेना अगर अभी तक नहीं है तो। शुरू से लेके देखो अंत तक सारा विकल्प दिया है। अगर नहीं है तो उनमें कर लेना। क्यों? जैसे श्री कृष्ण का माधुर्य अखंड असीम है, वैसे ही श्री राधा का प्रेम भी अखंड और सीमाहीन है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जो वैचित्री है, वो वैचित्री, वो आनंद कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर कहीं निष्ठा पक्की नहीं है तो फिर कृष्ण चरणों में ही अपनी निष्ठा करना। एई प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, अमार माधुर्य अमृत आस्वादे सकली।
सारा आस्वादन तो मेरा बोल रहे हैं एक अकेली राधा रानी ले रही है, और राधा रानी को जो आस्वादन हो रहा है वो राधा रानी की दासी, राधा रानी की जो मंजरियां हैं, जिन्हें राधा रानी अपनी सखी मानती हैं, जो श्रीमन महाप्रभु कलयुग में जो देने आए हैं, जो स्वरूप देने आए हैं, उस स्वरूप को यदि हम प्राप्त हो जाएं तो वही आनंद हम लोगों को मिल जाएगा। पर करना क्या है, हमारे भीतर श्रद्धा होनी चाहिए। निष्ठा जो है श्रद्धा का ही सर है, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए हमारी भगवान में। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम जो भी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। हम बड़ी बड़ी बातों तक पहुंच गए, लेकिन सबसे बेसिक बात क्या है कि हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, अश्रद्धया हूतम दत्तम तपस तात्वम कृतम च यद असद इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य न इह। कहने का तात्पर्य, अश्रद्धाया, अगर किसी की श्रद्धा नहीं है तो हुतम दुतम मतलब कि अगर वो कुछ भी, हुतम मतलब कुछ भी हवन करता है इत्यादि करता है, दुतम मतलब अगर वो कुछ भी दान करता है, तपस अगर वो कोई भी तपस्या करता है, तप्तम अगर वो कोई भी ऑस्टेरिटी करता है, तप करता है कोई भी, कृतम या चत, या कोई भी कार्य करता है, कुछ भी करे लेकिन उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा से नहीं कर रहा, तो बोलते असद इति उच्चयते पार्था। अगर उसके अंदर ये नहीं है तो वो सारा असत ही कहलाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा, वो सब व्यर्थ हो गया। क्या उसने हवन कर लिया, उसने तपस्या कर ली, उसने व्रत कर लिए, उसने दान दे दिए, ये सब करा, और जितनी क्रियाएं वो बोल रहे हैं हो सकती हैं वो सब कर ली अध्यात्म में, मगर उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा नहीं थी का तात्पर्य समझ रहे हैं कि हम सोचते हैं कि चलो ये अच्छा दिवस है, ये एकादशी का दिवस है, ये इसमें चलो जाके 500-500 रुपए सब लोगों को दे आते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा, ब्राह्मणों को खाना खिला दो, चलो हमारा कल्याण हो जाएगा, चलो इस कीर्तन भागवतम का पाठ हो रहा है, यहाँ जाके 100 रुपया चढ़ाएं, यहाँ एक दिन बैठाएं, आखिरी दिन बस बोला जाता है भागवतम में चले जाओ, लाभ हो जाता है, तो बस आखिरी दिन चले जाएं, सारे दिन का लाभ मिल जाएगा, बस होके आ गए। ये श्रद्धा नहीं है, ये व्यापार है। मेरा मैक्सिमम लाभ किससे होगा मैं वो देखूं। पागल हैं लोग, 7 दिन बैठे हैं, भागवतम में बोला गया 7वें दिन आखिरी दिन जो जाके बैठता है उसको सब दिन का लाभ मिल जाता है, तो आखिरी दिन ही चलेंगे, ये अश्रद्धा है। वो पागल नहीं है जो 7 दिन बैठे हैं, वो प्रेमी है, उनको वो प्राप्त हो जाता है, मगर हमें वो प्राप्त नहीं होता। तो हमारी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की गई अध्यात्म में वो सब व्यर्थ जाती हैं। वो भगवान बोल रहे फिर ये सब करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान भीतर ही बैठे हैं। किसको बुद्धू बना रहे हम? हमारी श्रद्धा नहीं है, हम सोच रहे हैं हम चालाकी करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और सब हो जाएगा, ये इससे कुछ नहीं होता। तो इसीलिए श्रद्धा सबसे पहले आवश्यक चीज है। एक बार आपको, अब समय हो रहा है जल्दी से खत्म करता हूं, एक बार आपको एक असली की बात बताता हूं। एक भक्त गए वृंदावन में, काफी वर्ष पहले की बात है, जो आज एक महात्मा है, बड़े वृद्ध हैं, उनके भी गुरु ने उन्हें ये बात बताई थी। अपने लोग जानते होंगे, मैंने कई बार चर्चा करी है। वो वृंदावन गए और वृंदावन में उनकी बड़ी श्रद्धा, और बहुत श्रद्धा के साथ एक श्रद्धालु भक्त गए, और उनकी इच्छा थी कि मुझे कहीं कहीं से किसी प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। उन्हें पता लगा कि भैया ठाकुर जी तो वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन पहुंच गए और बड़े भोले थे, सबको बोलने लगे भैया मुझे कृष्ण प्राप्ति करा दोगे, कृष्ण प्राप्ति करा। सबने बोला पागल है, चल कृष्ण प्राप्ति ऐसे हो रही है कि ले लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, करा दो करा दो करा दो। ऐसे सबके पास बोल रहे। शाम हो गई, सर्दी का समय था, शाम को बोलते एक ठग मिल गया। वो ठग ने बोला भैया इधर आ, मैं प्राप्ति कराता हूँ कृष्ण की। कृष्ण चाहिए? हाँ तुरंत चाहिए। बोले हाँ। बोले सुबह होने से पहले? हाँ 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 आ जा। अब उसने देखा भैया सोने की चेन पहन रखी है, घड़ी घड़ी सब पहनी हुई है, ये सब पहना हुआ है, बढ़िया वस्त्र पहने। उसने कहा बेटा ऐसा हो इधर आओ, या यमुना किनारे आओ, केशी घाट पे बुलाया। अपने सारे ये सब उतारो, ये सब सामान वामान, ये सब घड़ी वड़ी ये सब खोलो, अपने वस्त्र ढीले करो और वहाँ जाके यमुना में खड़े हो जाओ और आंख बंद कर लो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे दीन दयाल, हे कृष्णचंद्र, हे ब्रजेंद्र नंदन, दया करके मुझे दर्शन दो। बस यही बोलते रहो और आंख बंद रखना। कोई छल से आके आपकी आंख खुलवा दे, खोलना मत। आंख खोल दी तो दर्शन नहीं होंगे, समझ गए? आंख बंद करे रखना और जाके यमुना में खड़े हो जाओ।
महाराज वो श्रद्धालु था, जाके जमुना में खड़े हो गए और बोले, हे दीन दयाल, हे कृष्णचंद्र, हे ब्रजेंद्र नंदन, आप मेरे से प्रसन्न हो, मुझे दर्शन दें। बोले बस बढ़िया, यही बोलते रहो, आंख बंद कर लो। आंख बंद करी, बोले गए। उसने भैया सब चेन वेन सब जितना सामान घड़ी वड़ी था, वो तो ठग था, उठा के अपना चलता बना। वो बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा। सुबह के 4 बज गए। किशोरी जी ने साक्षात हरि कृष्ण को बोला, वो बेचारा मर जाएगा, सर्दी में यमुना में खड़ा है इतनी देर से, और अब दांत उसके कटकटा रहे हैं, सब हो रहे हैं, थोड़ी देर में ये शरीर छोड़ देगा। और बहुत खराब होगा कि वृंदावन में कोई इतनी श्रद्धा लेके आया और श्रद्धा के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। ये बात सही नहीं है, आप कुछ करो। साक्षात कृष्ण बोलते उनके सामने आके 4 बजे खड़े हो गए और उसको बोला, बच्चा तू आंख खोल, मैं आ गया। उसने कहा, कौन आ गया? आप जिसको पुकार रहे थे कृष्ण को, जो ब्रजेंद्र नंदन आप चाह रहे थे, बेटा मैं आ गया, आंख खोल। बोले, मैं ना खोल रहा आंख, आप ठग हो। उसने पहले ही बताया था, ठग आएंगे, ठग बड़ी वो करेंगे। बेटा ठग ही नहीं है, ठग वो था। बोले, खबरदार जो आपने मेरे गुरु के बारे में। बोले, गुरु हो गया? दीक्षा नहीं दी, कुछ नहीं दी, मंत्र नहीं दिया, ऐसे गुरु हो गया? बोले, नहीं, वो मुझे बता के गए कि वो मुझे आज कृष्ण मिलेंगे और जब तक वो नहीं बोलेंगे मैं आंख नहीं खोलूंगा। उन्होंने कहा था जब मैं बोलूं तभी खोलना। ठाकुर जी ने कहा, बड़ा पक्का चेला है भाई, आज तो लोग मंत्र इत्यादि सब ले लेते हैं, वो इतने पक्के नहीं होते, ये एक शाम में ऐसा ठग का पक्का हो गया। उन्होंने बोला, पुत्र मेरी जो गंध है वो सूंघो, एहसास करो, महसूस करो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उसने कहा, महाराज एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपको बुलाया किसने? किसने बुलाया आपको? यहाँ आके इतना डिस्टर्ब हो रहे हो आप भी, किसने बुलाया? बोले, तुम्हारी जो ये तपस्या है ये देख के मैं आया। बोले, तो ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी, अगर उसके सिखाने पे आप यहाँ तक आ सकते हो तो फिर तो वैसे भी ठग नहीं है और आप भगवान नहीं हो, क्योंकि भगवान जो होंगे वो किसी के गुरु को ठग नहीं बताएंगे, आप चलो रास्ता नापो। अब ठाकुर जी ने कहा, ये मानेगा नहीं, ये नहीं मानेगा, क्या करें? बोले, उस ठग को स्वप्न में, उस ठग के स्वप्न में चले गए, वो तो सो रहा है, उसके स्वप्न में साक्षात भगवान प्रवेश कर गए और उसको बोला कि वो वहाँ मर रहा है और तू यहाँ आराम से आके सो रहा है, जल्दी उठ और वहाँ पे आके उसको बोल आँख खोले। उसको हरि के जब दर्शन हुए स्वप्न में, जैसे ही स्वप्न में दर्शन हुए, वो ठग खड़ा हुआ और रियलाइज़ हुआ कि मैंने बड़ा गलत कार्य किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा इतना श्रद्धालु और ब्रज में आया और मैं ब्रजवासी होके ये सब कार्य कर रहा हूँ। तुरंत भागता हुआ वहाँ आया। अब उसको नहीं दिख रहे हैं भगवान, उस ठग को। वहाँ भागता हुआ आया और तुरंत उसको आके बोला, अरे भाई आँख खोल, आँख खोल, मैं तो ठग हूँ, तू मेरे चक्कर में क्यों इतना वो पड़ गया, जल्दी से आँख खोल। उसे लगा भाई आधे 1 घंटे में आँख खोल के भाग जाएगा, पर वो श्रद्धालु था। आँख खोल, जैसे ही आँख खोले साक्षात हरि भी खड़े और वो भी खड़े। साक्षात श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करके ऐसे खड़ा हुआ, महाराज आपके दर्शन हो गए। और गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आपकी जय हो। अब गुरुदेव को भगवान ना दिख रहे हैं, वो तो ठग है। वो कह रहे हैं, भैया तो किसको प्रणाम कर रहा है, तुझे क्या दिख रहा है? बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से साक्षात हरि मिल गए। बोले, कहाँ मिल गए? बोले, ये तो खड़े। अब गुरु जो है वो चेले के पांव पड़ रहा है, भैया मेरी बात सुन, अगर तेरी कोई लेश मात्र भी मेरी में श्रद्धा है तो इनको बोल मुझे भी दर्शन दे दे। तेरे कहने से देंगे, मेरे कहने से न देंगे। वो हरि का हाथ पकड़ लिया, महाराज सुनो, ये मेरे गुरु हैं, मेरे को आपने दर्शन दिया और मेरे गुरु को आप वंचित रख रहे हो, ये बात नहीं चलेगी। उसने कहा, लो जी, ये तो ठगों को भी ये तो दर्शन देने पड़ेंगे। अब उसके कहने पे उस ठग को भी साक्षात हरि ने दर्शन दिए। दोनों का कल्याण हो गया, उसका भी होगा, उसका भी। तो अगर हमारे भीतर श्रद्धा हो तो ऐसा कोई ठग भी हो तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये नहीं है, वो नहीं। हमारे भीतर श्रद्धा नहीं है। अगर हमारे भीतर श्रद्धा हो तो फिर किसी चीज की कमी नहीं है, फिर ये पूरी सृष्टि जो है वो हमारे लिए ही है और कोई हमें रोक नहीं सकता भगवत मिलन में। पर हमारे भीतर श्रद्धा होती नहीं है। श्रद्धा क्या है? एक बार जो मैंने शुरू में बताया था, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा चरित्र बन रहा है। चरित्र किन से बनता है? कुछ गुणों को मिला के व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है, कुछ गुणों और कुछ अवगुणों को मिला के। आपका क्या स्वभाव है? कुछ इसके अंदर गुण है, कुछ इसके अंदर अवगुण है, उन सबका बंडल जो है वो एक स्वभाव है और वो स्वभाव उसका एक चरित्र बनता है। हम बोलते हैं इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये ऐसा है,
इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वो नेचर क्या है, कुछ उसकी क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज को एक बंद कर दो तो ये उसका एक पर्टिकुलर नेचर है। तो जो हमारा चरित्र है वो चरित्र डगमगाए ना, और उसमें जो ये गुण है ये गुण हम संजोते जाएं और जितने अवगुण हैं वो निकालते जाएं, तो ये चरित्र ही भगवान को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। ये चरित्र ही हमारी भगवत प्राप्ति करा देता है यदि ऐसा चरित्र हो। और चरित्र चाहे कैसा भी हो, जीवन में सुख दुख आए हिलना नहीं कभी भी, ये बात ध्यान रखना और ध्यान से सुनना। सुख दुख दोनों में नहीं हिलना। हम दुख में तो थोड़ा समझ लें, सुख में तो ऐसे ही हिल जाते हैं, वो एकदम गायब हो जाता है हमारा चरित्र जो है। राम जी जो हैं, राम जी ने अपने जीवन में ये बताया है कि चरित्र कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होता है, ये राम जी ने बताया है। कितनी विपदा आ गई पर चरित्र नहीं हिला, उनके मुख से मुस्कान नहीं गई। राम जी का वही चरित्र अयोध्या में भी है और वही चरित्र वनवास के समय भी है, कोई भेद नहीं है उनके चरित्र में। आप ऐसा नहीं देखोगे जब वन को गए तो राम जी बड़े गुस्से वाले हो गए थे, जब अयोध्या आए तो फिर हंसने लग गए थे। वनवास में वो बड़ा दुखी रहे हैं, अयोध्या में बड़ा सुखी रहे हैं। कहीं पढ़ा है किसी ने रामायण में? कहीं नहीं। एक जैसे रहे, सदा दयालु, कृपालु, सदा मुस्कुराने वाले, देने वाले, आदर स्वभाव के, कभी सौम्य स्वभाव, कभी वो चरित्र से हिले नहीं। यही हमें समझना है। जब रावण को मार दिया था, एक कंबा रामायण है साउथ में, कंबा रामायण सुने? तो वाल्मीकि जी की भी है ना एक साउथ में कंबा रामायण भी। कंबा एक पोएट था, उसने लिखी है रामायण वाल्मीकि जी के संरक्षण में ही, उनके आश्रय में ही, उनकी टीकाओं के। उसमें उन्होंने लिखा जब राम ने रावण को मार दिया, राम जी ने, तो जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, मंदोदरी हालांकि जानती थी कि ये राम भगवान है, मगर जब साक्षात सुना कि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो बड़ी क्रोधित हुई और उसके मन में हुआ कि मैं ये श्री राम को जाके श्राप दे के आऊंगी। मैं पतिव्रता हूं, मेरे श्राप से बच नहीं सकते। और बात सही है, पतिव्रता के श्राप से भगवान भी बच नहीं सकते अगर श्राप दे दे तो मंदोदरी बड़े क्रोध में गई जब पता लगा कि रावण मर गया है। और जब जैसे ही श्री राम जी के पास पहुंची तो राम जी का चरित्र था आंख नीचे करके, मुख नीचे करके ऐसे ही रहते थे। और जो ही परछाई में देखा कि एक स्त्री आ रही है और उनकी परछाई उन पे पड़ने लगी तो राम जी साइड हो गए कि स्त्री की परछाई भी मेरे पे ना पड़ जाए। जो अपनी स्त्री नहीं, जो दूसरे की है, जो पर स्त्री है, पर स्त्री की परछाई भी मेरे पे ना पड़ जाए। तो जैसे ही मंदोदरी आई तो नीचे परछाई देख के ही वो साइड हो गए। और कहते मंदोदरी ने जब ये चरित्र देखा, उन्होंने कहा जब ऐसा चरित्रवान व्यक्ति जो मेरी परछाई से भी साइड हो गया, उसका स्पर्श नहीं कर रहा, जब उसकी पत्नी को तुम उठा के यहां ले आओगे तो फिर तो वो वध करेगा ही करेगा। मंदोदरी वहीं से वापस चली गई, इनको शराब नहीं दूंगी। ये चरित्र होता है। ऐसा चरित्र के राम के सामने रावण भी खड़ा होकर उनके चरित्र की तारीफ कर रहा है, और रावण मर गया तो उसकी पत्नी भी उनके चरित्र की तारीफ कर रही है। इतने शोक में भी कि अभी मेरा पति मरा है, श्राप देने जा रही हूं, इतने क्रोध में भी उनका चरित्र देख के वापस आ गई मंदोदरी। और कैसा चरित्र कि रावण को ये श्राप था कि बिना किसी स्त्री की मर्जी के वो हाथ नहीं लगा सकता, इसीलिए सीता जी को वो हाथ नहीं लगाते थे। उन्हें एक श्राप था कि जब तक स्त्री की इच्छा ना हो तब तक तुम हाथ नहीं लगा सकते। मगर एक वरदान भी था कि आप कोई भी रूप ले सकते हो। तो रावण जो है अलग अलग रूप बदल बदल के अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंच जाता, और माता सीता तो केवल राम जी उन्हीं को स्पर्श करने देंगी, और तो किसी को नहीं करने देंगी। वो कोई सुंदर देवता बन के जा रहा है, ये बन के जा रहा है, वो बन के जा रहा है कि शायद मैं असुर हूं इसलिए मुझे स्वीकार नहीं कर रही। बड़े बड़े रूप बना के गया, नहीं किया। एक मंत्री एक दिन खड़ा हुआ रावण का, ये बात मैं वैसे भी कई लोगों को बताया करता हूं क्योंकि सलाह देने वाले बहुत होते हैं, ऐसे करो ऐसे। तो मंत्री ने रावण को बोला मैं आपको एक सलाह दूं, आप राम जी का रूप बना के क्यों नहीं चले जाते सीता के पास? आप तो किसी का भी रूप बना सकते हो। रावण ने कहा जैसे मुझे नहीं पता था ये बात, तुम ही एक नए आए जो मुझे ये बताने वाले, मुझे नहीं पता थी ये बात। रावण बोलता भैया ये बात मुझे पता है, पर मैं जैसे ही राम का स्वरूप बनाता हूं वैसे ही मैं एक पत्नी निष्ठ हो जाता हूं, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता दूसरी स्त्री को देखने का।
रावण जैसा असुर भी जब छल से राम का स्वरूप बना लेता है, जब राम के स्वरूप में चला जाता है, अब छल से राम बन गया, छल से भी राम बन जाता है, तो बोलते वो फिर कहता है मेरा मन ही नहीं करता किसी दूसरी स्त्री को देखने का। ऐसा राम का चरित्र है, और यही चरित्र हमें धारण करना है, ऐसा चरित्र हमारा होना चाहिए। इसको निष्ठा बोलते हैं। आज इस त्रिपदी में निष्ठा पे ही चर्चा, और ये निष्ठा होनी चाहिए जीवन में, हिले नहीं कहीं से। अगर आपका दुश्मन भी आपका रूप बना दे तो उसके अंदर भी वो गुण आ जाएगा। ऐसी निष्ठा ऐसी हो सकती है यदि हमारा डिसिप्लिन रहे, हम हिले नहीं, हम विचलित हो जाते हैं। छोटा सा दुख आया विचलित हो गए, छोटा सा खुशी हुई वो उसमें विचलित हो गए, और अपने स्वभाव से ही एकदम अलग हो गए। कुछ होता है हम कहते हैं ये अलग ही दिख रहा है, इसी आजकल अलग ही दुनिया में, क्या हिल गया वो, अपने अब चरित्र में स्थित नहीं है। तो अपने चरित्र में स्थित रहना है, समझ गए? यही हमें भजन से सीखना है, और यही हमें अध्यात्म अपने भीतर लेके जाना है। आज इतने, कल फिर और चर्चा करेंगे।